हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट में देखेंगे जो आज का प्राइस एक्शन उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो मेरा एनालिसिस होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी कुछ ना कुछ उस एनालिसिस से मतलब ये नहीं कि लेवल को देख लिया और लाइन खींच दिया हो गया, नहीं। कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले, ताकि कोई बिगिनर है अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ नया चीज कोई चीज सीखने को मिले, तो उसका मैं कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन को, उसी तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी ये मेरा वीडियो है ये टेक्निकल एनालाइज है। इसके बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं करना। आपने क्या करना, ये सिर्फ क्या है हमारा एक टारगेट एसएल, और इसी लेवल से आपको प्राइस एक्शन देखना। मानो इसी लेवल पे आया तो तुरंत यहीं से पुट बाय या कॉल बाय नहीं करना। आपने इसी लेवल से आने के बाद देखना कि मार्केट क्या बना रहा, कैंडल क्या बन रहा, प्राइस एक्शन क्या हो रहा। सबसे पहले क्या प्राइस एक्शन क्या बन रहा, उसके बाद जो डाटा, जो ऑप्शन चेन, जिस भी ऑप्शन चेन से आप देखते हो ऑप्शन चेन में डाटा क्या बनना। तीसरा क्या आपका सेटअप, माना आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई इंडिकेटर यूज करते हो, वो सेटअप आपका बन गया। तो ये तीनों चीज मिला के आपने ट्रेड करना, ना कि ये इसमें टच करते कॉल या इसमें टच करते पुट नहीं लेना। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। ये 20 to 30% काम करता है। बाकी जो 70% जो है ना, वो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब ऊपर आपका लॉट क्वांटिटी साइज के हिसाब से आपका कैपिटल कितना, उसके अकॉर्डिंग आप जो ट्रेड लेते हो, इमोशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब के ऊपर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ऊपर से सबसे मेन क्या है हमारा, ये प्राइस एक्शन और डाटा, और तीसरा अपना खुद का सेटअप। वो अगर तीनों एक साथ मिल गया तो हमने उसी ट्रेड में, आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। तो सबसे पहले देखो, कल का वीडियो में मैंने क्या बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक नया हाई नहीं लगा रहा, लेकिन अगर नीचे इस साइड देखो तो मार्केट नया लो भी नहीं लगा रहा। और मार्केट हो सकता है, देखो मार्केट यहाँ से गया, अगर मार्केट इसको अगर नीचे आना होगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, फिर नया हाई नहीं लगा, दोबारा जब इसमें आएगा तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है। पहला प्राइस एक्शन आपको ये बताया था। दूसरा क्या बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट अगर नीचे आया, अभी मार्केट देखो इसी फेज में, तो आपको एक चीज और बता, मार्केट कभी भी इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता तब भी नीचे आता। ये क्या होता है, मार्केट है, मार्केट करेक्शन लेता है। करेक्शन मतलब प्राइस का करेक्शन, मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो बाय ऑन डिप जो स्ट्रेटजी बोलते हैं, यही होता है कि मार्केट ऊपर गया, जैसे नीचे आया तो भाई मैं बुलिश ट्रेड लेना, मैं यहीं से बुलिश ट्रेड, फिर यहाँ नीचे आया मैं यहीं से बुलिश ट्रेड, फिर नीचे आया मैं यहीं से बुलिश ट्रेड। लेकिन प्राइस एक्शन है कि और तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता, फिर इसी तरीके फिर ऊपर जाता है, फिर ये साइड में हो जाता। तो ये वाला जो फेस होता है, ये क्या, ये हमें मार्केट में पहचानना कि भाई मार्केट में वो किसी भी टाइम पे में हो सकता है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करो तो 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट पे। अगर जब ऐसे ट्रेड जोन में फंसता है, ऐसे फेज में, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। सेलर का मार्केट होता है, मार्केट ऊपर या नीचे दोनों साइड में मूवमेंट हो सकता है। तो हमें इंतजार करना क्या, इसी जोन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद क्या 15 से 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन हो। और वहां पे क्या होगा, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो डाटा आपका मतलब पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकेज होना चाहिए। और साथ में क्या, अगर कॉल भी बाई हो रहा है तो और अच्छी बात, तो मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हमें मिलेगा। जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट इसी साइड में जाएगा। तो हमने कल का भी देखा था, मार्केट ये क्या इसी सेम फेज को मार्केट रुका होता, मार्केट यहाँ पे, यार मार्केट यहाँ पे करेक्शन किसका लिया, टाइम का ले रहा। इसको क्या करेक्शन बोलते हैं, टाइम का, मतलब मार्केट टाइम लगा रहा। फिर मार्केट देखो, आज मार्केट इसको ऊपर गया, फिर ये क्या लिया, ये करेक्शन क्या लिया, टाइम का नहीं, ये प्राइस का करेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर मार्केट यहीं पे गया और मार्केट जाने का फिर यहीं पे आगे इसी तरीके से पैरेलल हो जाता, तो हम इंतजार करते भाई इस जोन को जैसे ब्रेक करेगा, 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया, फिर बुलिश ट्रेड लेंगे, डाटा बनेगा, अपना सेटअप बनेगा, बुलिश ट्रेड बनता था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपने समझना कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, लोअर लो नहीं लगा रहा, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको किस तरीके से। दूसरा, कल का जो लेवल बताया था, आपको बताया था मार्केट इसके ऊपर अगर 15 मिनट क्लोज दे दिया तो मार्केट एक 48,100 के लेवल को, अगर कल का वीडियो देखोगे तो मैं बताया था इसमें टच करने की कोशिश करेगा जरूर, और मार्केट ने टच कर दिया। तो ये यहाँ पे एक सेटअप बन गया था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इसी कैंडल पे आप देखोगे ना, 47,800, 900, 48,000 तक क्या हो रहा था, मार्केट ऑप्शन चेन में कॉल को बाई किया जा रहा था और पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे हर चीज का एक सिग्नल मिल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की बुलिश साइड मूवमेंट। तो हमें एक अच्छा टारगेट, अच्छा ट्रेड, मतलब सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड मिला था, बहुत ही अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। कल के लिए देखते, कल के लिए देखो मार्केट को, अगर जिस तरह मार्केट प्राइस एक्शन बना था, हमें उसी दौरान क्या करना है, प्राइस एक्शन को चेंज करना है कि मार्केट क्या करा। अभी हमने क्या कर दिया, हमने इसी तरीके से प्राइस एक्शन देखेंगे मार्केट अभी क्या हो रहा है, कि भाई इसकी बेस पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरह देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग प्लान कल के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा।
ये 30 मिनट के टाइम पे सेम वही है, उसको मैंने बना के दिखाया, ये बना रखा है। देखो सेम 30 मिनट के टाइम मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे लेवल क्या हो रहा है, इसी लाइन पे रेसिस्ट है। तो मार्केट में क्या हम इसी इसको क्या ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मान सकते हैं, इसको क्या ट्रेंडिंग रेसिस्टर लाइन मान सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर का लाइन जो हमारा क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग रेसिस्टर लाइन, अरे क्या ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। तो हम इसके वजह मतलब मार्केट में देखो, मैं लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये नहीं कि नीचे आया तो यहीं से आपने आपको यहाँ पे माइंडसेट देखना कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसी नीचे लाइन और यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बना रहा, आपका सेटअप बनेगा, कैंडल उसी हिसाब से बनेगा। तो यहाँ से बुलिश ट्रेड का बुलिश माइंड हिसाब से हमने ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। अगर मान लो इसी ट्रेड लाइन का आसपास आ गया, अब प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बना रहा, मतलब है ना, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बन रहा, डाटा भी नेगेटिव बन रहा, तो हमें क्या करना उस टाइम, बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करना है ना। मार्केट यहीं पे आ गया तो इसी तरीके से मान लो प्राइस एक्शन बना रहा तो आपको दिखा दे रहा भाई, एक तो रेजिस्टेंस लाइन मार्केट ऊपर गया, हाई नहीं लगा, फिर दोबारा जैसे दोबारा यहाँ पे आया तो हमने यहाँ से क्या पुट साइड एंट्री लेंगे, टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा। आपको डाटा भी बनेगा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत तेजी इंक्रीज आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन में। ठीक है, आपका सेटअप बनेगा तो आप यहाँ से ट्रेड लो, मार्केट देखने अच्छा मूवमेंट आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले देख ले समझ लेते हैं कल के लिए, कल का जो लेवल को उसको देखो, जो हर लेवल देता हूँ आप चाहे कहीं पे भी देखो, किसी का भी यूट्यूब देखो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको समझ में आना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे, कौन सी लेवल से। ये जो लेवल दे रहे हो इसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो उसी लेवल से आपने प्लानिंग करना, देखना है कि भाई मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना, ना कि टच करते ही लाइन में टच करते ही ट्रेड ले लिया। ठीक है, मैं तो कॉल पुट बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। लेकिन जितना बता देता हूँ उसी लेवल से, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक के बारे में पता है ना, तो आप वहीं से भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे हमारा जो हाई लगा है, ये क्या है हमारा आज का हाई, ट्रेडिंग हाई। कल के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, कौन सी 48,355, ये हमारा क्या हो जाएगा पहला रेसिस्टेंट। उसका नीचे का एक लेवल है 48,160 से लेके 48,210। ठीक है, समझ ले इसके, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन हो रहा, कहीं हो रहा, घूम रहा, तो मैं बायर हूँ। कल एक्सपायर भी है, मंथली एक्सपायरी था, तो कल के लिए तो हम क्या इसके बीच में जो 150-200 पॉइंट के बीच में हम ट्रेड नहीं करना। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा रख के स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन मेरे तरफ से ना ही ट्रेड करो तो अच्छा। अगर इस जोन पे मार्केट एक्सपायरी हो, अगर मार्केट ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेक करे, तो अच्छा मूवमेंट, अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होना, मार्केट क्या है, ये हमारे लिए क्या रेसिस्टेंट है, हमारे लिए क्या बन जाएगा सपोर्ट। और मार्केट नीचे आया तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम क्या करें, कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट जहां से ओपन हुआ था। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन तक हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, दूसरा टारगेट। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर से आ रहा है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ तक, समझ में आया, गैप अप। लेकिन अगर ज्यादा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ऊपर चला गया, तो हमें देखो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना है। बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, मतलब 400 के ऊपर अगर हो गया, 350 के ऊपर, 350-400 पॉइंट के ऊपर गैप अप या गैप डाउन, बैंक निफ्टी में आप इंतजार करना 30 मिनट, प्राइस एक्शन बनने देना, डाटा बनने देना। उसके बाद अगर टाइम लगता कोई बात नहीं, लेकिन हमने प्राइस एक्शन और डाटा बनेगा तभी ट्रेड करना, नहीं तो ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड मत ले लेना। ठीक है, अगर मानो तो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो एक लेवल है कौन सी 48,000, जो कि सबका निगाहें यहीं पे बैठा है, कौन सी 48, यहीं पे सबका क्या भाई, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। फिर मार्केट अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद या मार्केट नेगेटिव पर नीचे आया, तो हर कोई क्या करेगा, जो बिगिनर क्या सोचेगा कि 48,000 एक क्या है, एक राउंड फिगर लेवल है, और ये हमारा क्या सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आपको दिखाया जाएगा ग्रीन कैंडल बन रहा, लेकिन हमने क्या यहाँ पे कल के लिए इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम सपोर्ट मानेंगे मेन सपोर्ट कहाँ से, 47,837 से लेके 47,890। अगर मार्केट यहीं स्पाइक दिया तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ से, क्योंकि मार्केट हो सकता है एसएल हंड के लिए यहाँ तक आ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, 48,000 सबकी नजर यहीं पे है कि भाई यहाँ पे मार्केट राउंड पे कर, मार्केट नीचे आया 48,000, फिर मार्केट सपोर्ट लेके देखो। ऐसी जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच गया ना, तो कोशिश करेगा मार्केट एक नीचे की तरफ। और यहाँ उससे पहले आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा ग्रीन कैंडल बन रहा, कुछ हो रहा, तो उसको देख ग्रीन जाते जाते रेट आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, ताकि आप यहाँ पे कॉल बाई कर लो। ठीक है, उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आएगा, फिर हो सकता है ऊपर। दूसरा बात देखो, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज दे दे तो हमें क्या हो जाएगा, अगर माना हमने ऐसे कॉल लिया, नीचे आके क्लोज दे दिया, तो भाई हमने क्या तुरंत हमने ऐसे ले लिया। और दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा, प्राइस सस्टेन करेगा, डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक
एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक ट्रेड छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। कौन सी 47,470 के आसपास, 470-500 के आसपास, यहाँ तक आप टारगेट एक ले सकते हो। समझ में आया दोस्तों किस तरह से ट्रेड करना? बार बार बोल रहा हूँ, अगर 5 मिनट पे जाते हो इसके बीच में ट्रेड ना ही करो तो अच्छा। ऊपर आया मार्केट, नीचे आया तो हम यहीं से कॉल साइड जाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट ओपन हुआ और ओपन हुआ तो ऊपर जा रहा है पहले, तो अगर फर्स्ट कैंडल मार्केट ऊपर गया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा, तो आप एक ट्रेड कर सकते हो बुलिश ट्रेड, लेकिन क्या सतर्क, जैसे एसएल को साथ साथ ट्रेड करना, कभी भी मार्केट नीचे साइड आ सकता है। दूसरी बात, अगर मार्केट इसी तरह टाइम बिताने के बाद, अगर ज्यादा टाइम बिता उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर मार्केट टाइम इसको ब्रेक करे, तो जैसे ही नीचे आया रीटेस्ट के लिए या कोई भी नेगेटिव कैंडल प्राइस एक्शन होता है, यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। या तो मार्केट इसी तरह शुरू में आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगा कि भाई मार्केट नया लो नहीं लग रहा, तो अब पहला दूसरा दूसरा या तीसरा पे आप नहीं एंट्री ले सकते हो बुलिश ट्रेड के लिए। यहाँ तक 48,970 के आसपास हो सकता है कि कल आपको टारगेट देखने को मिल जाए। अगर गैप डाउन माना इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपने क्या करना, कम से कम 15 से 30 मिनट कैंडल इंतजार करना। 15 मिनट कैंडल अगर रेट बना दिया अच्छी बात है, वही फुल बॉडी के साथ नीचे खुला, दूसरा कैंडल 5 मिनट का इसके नीचे ट्रेड कर रहा, तो आप पुट साइड आ सकते हो, नहीं तो आपने ट्रेड नहीं लेना उसी टाइम तुरंत। अगर फ्लो में ब्रेक करा, तो बार बार बोल रहा हूँ, उसी टाइम आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हो उसको प्रॉपर क्लोज। अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया तो समझ लेना मार्केट यहाँ तक ये पूरा कर दिया प्रेजेंट, उसके ऊपर जैसे दूसरा कैंडल ट्रेड करेगा, हम यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सी 48,200 तक एक बुलिश साइड जा सकता है। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो फिर हमारा दूसरा टारगेट 48,355, फिर इसकी तरफ हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। सेम इसी को अगर मार्केट इसके इस फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो आपने क्या करना भाई, इंतजार करना। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो भाई इसी जोन पे आ गया जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट ये नीचे आया, नीचे आके क्लोज दे दिया 15 मिनट का फुल बॉडी के साथ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना हो सकता है कि 48,000 का कल आपने सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा ना, यहाँ पे दिखा जाएगा, तो मार्केट स्पाइक मार के फिर ऊपर, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो नीचे साइड सबका एसएल लेके ही ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के आपने ट्रेडिंग करना है। साइकोलॉजी थोड़ा सा अलग, जो आपको नहीं बता रहा था 48,000 का, देखो यही सब चीजें प्राइस एक्शन, ये टेक्निकल एनालिसिस तो हर कोई कर सकता है। आपने भी लाइन बना दिया, ऐसे बना दिया, लेकिन नहीं, आपको पहचानना है प्राइस एक्शन क्या बनना, कौन सी फेज में बनना, कहीं साइड में मार्केट में तो नहीं मैं गुजरा हूँ, होने दो साइड में, कोई बात नहीं, आपका कैपिटल आपके पास रहेगा ना, ऐसे तो है नहीं कि ब्रोकरेज काट लेगा तुरंत। तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करना। उसके बाद 5 मिनट पे चलते देखते अगर जो 9:15 का ट्रेड अगर कैसे बनेगा, अगर हो सकता तो उसी तरीके से हमने ट्रेड करना। सबसे पहले जो 9:15 का ट्रेड, अगर मार्केट इसके आसपास 48,500 इसी के आसपास ओपन हुआ, मार्केट फर्स्ट कैंडल नीचे आया, तो हमारे लिए क्या है, ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट बनेगा, तो यहीं से हम कॉल साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से ओपन और ओपन होते फर्स्ट कैंडल एकदम नीचे आया एसएल काटने के लिए, कितना 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, हमारा कितना है 15 से 30 सेकेंड, 30 सेकंड का था, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही फर्स्ट नीचे आया था, यहाँ पे 800 के आसपास आएगा, तो हम यहाँ से भी एक कॉल साइड जा सकता है। हमारा टारगेट यहीं तक, जहां से मार्केट ओपन हुआ था, अगर देखना धीरे धीरे करके हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, और इसके नीचे का क्लोज हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, समझ गया। 12 बोला इसके बीच में अगर आप ट्रेड नहीं करो, तो मैं तो 12 बोला कहीं जल्दबाजी में लालच में ट्रेड मत कर लेना। अगर करते हो तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखना, ठीक है, एक्सपायरी है तो सोच समझ के ट्रेड करना इसके बीच में, नहीं तो मार्केट को घूम रहा घूमने दो, जैसे ब्रेक करेगा रिटेस्ट नेगेटिव कैंडल पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, एक भी रेड कैंडल बनेगा देखेंगे भाई नया लो नहीं लगा रहा, इसी तरीके से हम इनसे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, प्लानिंग करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से, और बार बार बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बेस पे सिर्फ आपने ट्रेड नहीं लेना, आपने इसी लेवल से इसी जगह से आपने सोचना, प्लानिंग करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। सोच समझ के ट्रेड करना, पैसा आपका है, ठीक है, किसी के कहने पे ट्रेड मत करो। ओके दोस्तों, गुड बाय। और वीडियो जानकारी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज आपको डेली सीखने को भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैं तो यही सोचता हूँ, हर दिन किसी ना किसी बंदे छोटा छोटा चीज आपको अगर आप सीखोगे, तो आने वाला टाइम पे किसी को देखने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही एनालाइज करके ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। ओके दोस्तों, गुड बाय।